स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम देख लेंगे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सामान्य हिंदी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि आपने देखा होगा सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड बोलते हैं, और हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वन वर्ड है या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको भी बताया जाएगा, तो उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। ठीक है। फिर अगला दे रखा है, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो अभूतपूर्व बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा गया ये। जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, तो पता ही होगा आपको ये। जिसका खंडन ना किया जा सके वो होता अखंडनीय। जो क्षीण ना हो सके उसको बोलते हैं अक्षय, यानी कि वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। फिर अगला है, जो निंदा की योग्य ना हो तो उसको बोलते हैं अनिंदनीय। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसको बोलते हैं अतः, अथाह। ठीक है। या फिर इसको अगाध भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। परीक्षा में वही ज़्यादा पूछा जाता है जो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा, ठीक है, जिनको आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं पढ़ा होता है वही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अथाह जो है, जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता उसको बोलते हैं, या फिर अगाध भी बोलते हैं। अगला है, जो चिंता की योग्य ना हो तो उसको बोलते हैं अचिंत्य भी बोलते हैं, और अचिंतनीय दोनों भी हो सकता है। अगला है, जिसमें चिंता ना हो, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना नहीं है उसको बोलते हैं अचेतन। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते क्या है, अगोचर, या फिर बोलते हैं अतीन्द्रिय। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, अगोचर या फिर अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो बीत चुका होता है उसको बोलते हैं अतीत। जो दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं क्या, अदृश्य बोलते हैं। तो दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं अनवरत। जो कभी नहीं मरता उसको बोलते हैं क्या, अमृत या फिर अमर। तो ये तो आपको पता होगा पहले से ही। जो आगे की ना सोचता हो बोलते हैं उसको क्या, दूरदर्शी। काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। जो आगे की सोचता हो वो क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार पूछा गया परीक्षा में, और पहले से ही आपको पता भी होगा ये। अगला दे रखा है, मन में आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, यानी कि मन में जो स्वयं से उत्पन्न होती है प्रेरणा कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन कहलाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये। तो जिस पर आक्रमण नहीं किया गया है उसको क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। फिर जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अजेय बोलेंगे। जिसको जीता ही नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अजेय। अगला दे रखा है कि बिना वेतन काम करने वाला, तो उसको बोलते हैं अवैतनिक। फिर जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, अग्रज। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी बाद में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अनुज। जैसे आपने देखा भी होगा कि घरों में बच्चों के नाम होते हैं, तो जो सबसे छोटे बच्चा होता है उसको क्या नाम रखते हैं, अनुज रखते हैं, क्योंकि सबसे पीछे जन्म उसका हुआ है, बाद में जन्म हुआ है। फिर दे रखा है अगला है, दोपहर के बाद का समय, तो आप अपराह्न बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी गिनती पहले हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रगण्य, यानी कि पहले गिनती में गिना गया हो। जो पराजित न किया जा सके उसको बोलते हैं अपराजेय। जो पढ़ा ना जा सके तो क्या बोलेंगे, अपठनीय या फिर अवाच्य। अन्य भाषा में जो है परिणति, तो यानी कि किसी दूसरी भाषा में चेंज करना, यानी कि ट्रांसलेशन उसको बोलते हैं, तो अनुवाद हो जाएगा, या फिर क्या बोलेंगे, रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति करना। जिसका परिहार, परिहार का तात्पर्य ये होता है त्याग, मतलब तो त्याग नहीं हो सके उससे क्या बोलेंगे, अपरिहार्य, यानी कि वो जरूरी है, उसके उसके बगैर काम नहीं चल सकता, उसको करना ही पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अपरिहार्य। अक्सर आपने पेपर या बुक पढ़ते हैं तो उसमें अपरिहार्य शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है, जरूरी, जो है इम्पोर्टेंट होता है।
जिसका अनुभव किया जा चुका हो तो क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलेंगे उसको। जिसका कोई शत्रु ही ना हो वो क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और जैसे आपने सुना होगा, पेपर वगैरह पे पढ़ा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनको जो है अजात शत्रु बोला जाता था, क्योंकि उनको सभी लोग, चाहे विपक्ष के हों या फिर पक्ष के नेता, सभी लोग उनको प्यार करते थे, कोई भी उनसे घृणा या फिर शत्रुता नहीं करता था। तो इसीलिए उनको बोलते हैं क्या, अजात शत्रु। तो उन्हीं से याद कर लीजिए, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अजात शत्रु कहलाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगला दे रखा है, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं आकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो तो उसको बोलेंगे अवैध या फिर अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो उसको क्या कहेंगे, अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जो समय पर ना हो तो क्या हो जाएगा, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो तो किसको क्या कहेंगे, अवश्य संभावी। अगला है, जिसका विवाह ना हुआ हो तो क्या कहलाएंगे, अविवाहित कहलाएगा। और जिसका इलाज ना हो सके क्या बोलते हैं, असाध्य। जैसे क्या है, कैंसर क्या है, एक असाध्य रोग है, यानी कि जिसका इलाज संभव नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, असाध्य। अगला दे रखा है कि जो नया न हो तो नूतन हो जाएगा। देखो नूतन का मतलब क्या होता है, नया हो, नया जो होता है। तो जो नया नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुदान। फिर दे रखा है किसी और स्थान पर, इसका क्या हो जाएगा, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क। तो ध्यान रखिए कैसे लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अन्य मनस्क लिखेंगे। जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप आंसर टिक भी नहीं कर पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे उसको, अगर जहाँ पे लिखना होता है। तो अपकृत होता है जिसके ऊपर अपकार किया गया है। अगला दे रखा है, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना। तो ये अपरिग्रह होता है। जैसे बुद्ध ने और महावीर जैन ने भी इसको बोला है कि अपरिग्रह। सामान्य नियम के विरुद्ध तो अपवाद होता है। व्यय खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है, जो ज़्यादा खर्चा करता है मतलब। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके तो उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। जो अभी प्रकाश में ना आया हो तो क्या बोलते हैं, अप्रकाशित। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पहले कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित कहलाएगा। पुरुष जो अभिनय करता हो क्या है, कहलाएगा अभिनेता, जैसे हीरो लोग होते हैं। और स्त्री जो अभिनय करती हो क्या कहलाती है, अभिनेत्री। जो भेदा ना जा सके क्या बोलते हैं, अभेद्य। फिर 6 महीने में एक बार होने वाला तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धवार्षिक। फिर जो इस लोक में संभव ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, अलौकिक। यानी कि जो इस लोक में संभव नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक। अगला दे रखा है, जिसका अस्तित्व जो है, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य कहलाता है वो। जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसको क्या बोलते हैं, अंत्यज। तो ध्यान रखिएगा, अंत्यज बोलते हैं उसको, ठीक है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास क्या होता है, अंधविश्वास होता है। जिसमें कांटे ना हो क्या बोलेंगे उसको, आकंटक बोलेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो क्या होगा, आद्य प्रसूत। तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं इसको। जो अभी अभी जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आद्य। आद्य मतलब होता है तुरंत, अभी अभी। और प्रसूत का मतलब जन्म होना। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो क्या कहलाएगा, अक्षम कहलाएगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके तो अक्षम्य कहलाएगा। जो ना जाना जा सके क्या बोलेंगे, अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो क्या बोलेंगे, या तो अज्ञ बोल सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं, अज्ञानी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है, जो ना जाना गया हो, यानी कि अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात। जो गिना ना जा सके तो बोलते हैं अगणित या फिर अनगणित, अनगिनत। जिसके अंदर ना पहुंचा जा सके तो अगम्य बोलते हैं। जहाँ यानी कि जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके तो अव्यवहारिक है वो। व्यवहारिक क्या होता है, जो आप व्यवहार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य वास्तव में नहीं किया सकता, केवल सैद्धांतिक है तो उसको बोलते हैं क्या, अव्यवहारिक।
जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो अब उसको बोलेंगे अवीरा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्त्री जिसका ना तो पुत्र है ना ही पति है तो उसको बोलेंगे अवीरा। फिर कम बोलने वाला होता है वो अल्पभाषी कह सकते हैं उसको, या फिर मितभाषी। फिर थोड़ा जानने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ जो है क्या होता है, जो थोड़ा जानता है। अगला कह रहा है कि जो प्राप्त ना हो सके, तो जो प्राप्त नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, अप्राप्त या फिर अप्राप्य। जिसका कभी अंत ना हो तो क्या कहलाएगा, वो अनंत। जिसका माँ बाप ना हो तो क्या कहलाएगा, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा तो क्या बोलेगा, अद्वितीय है वो। सूर्योदय से पूर्व का समय उसको क्या बोलते हैं, अरुणोदय। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जिसका कोई काट या खंडन कह सकते हैं ना हो सके तो क्या कहेंगे, अकाट्य है वो चीज। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं या फिर अभियोगी भी बोलते हैं। जो सीमित ना हो क्या कहलाएगा, वो असीमित कहलाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो तो क्या कहलाएगा, असीम कहलाएगा। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने का हथियार होता है वो तो होता है अस्त्र। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र दो चीजें होती हैं। अस्त्र क्या होता है, जो हाथ में पकड़ के लड़ाई करते हैं जिससे, और शस्त्र क्या होता है, जिसको फेंक के मारा जाता है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लीजिए, अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है। अगला दे रखा है कि जो दिया ना जा सके, तो ऐसी जिसको दिया ही नहीं जा सकता तो उसको बोलते हैं आदेय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला क्या बोलते हैं, अवसरवादी है वो। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसको बोलते हैं अतिथि, यानी कि मेहमान जो होता है उसके आने की कोई तिथि नहीं होती, इसे बोलते हैं अतिथि। पहाड़ का ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आदित्य का। अनुकरण करने योग्य जो होता है उसको बोलते हैं एक शब्द में अनुकरणीय। जिसका नाश ना हो उसको बोलते हैं अनाश्य। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे क्या बोलेंगे, अचल। जिसे भुलाया ना जा सके तो क्या बोलेंगे, अविस्मृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। अविस्मृति बोलते हैं जिसे भुलाया ही नहीं जा सकता है। जिसकी उपमा ना हो सके तो क्या बोल सकते हैं, अनुपम बोल सकते हैं या फिर अनुपमा। ये नाम भी आपने सुना होगा, अनुपम। जो मानव के योग्य ना हो तो क्या कहलाएगा, अमानुषिक और या फिर अमानवीय होता है। ऐसा आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, अमानवीय व्यवहार है, यानी कि जो मानव के योग्य ना हो, यानी मानव के लिए ठीक ना हो उसको बोलते हैं अमानवीय। फिर अगला क्या दे रखा है, जिसका अनुभव जो है इंद्रियों द्वारा ना हो तो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी तुलना ना की जा सके तो क्या बोलते हैं, अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो तो अदंडनीय कहलाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर बिना प्रयास किए तो इसको बोलते हैं अनायास। तो जो आपने सुना होगा, अनायास ही लाभ मिल गया, इसका मतलब क्या है, कोई मेहनत किए जो बिना ही उसको जो को फायदा मिल जाता है, तब उसको बोलते हैं अनायास। अगला दे रखा है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको बोलते हैं अनामिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। वर्षा का अभाव या फिर वर्षा का ना होना उसको बोलते हैं अनावृष्टि। और वर्षा की अधिकता यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो क्या कहलाएगा, अनासक्त कहलाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो तो क्या बोलेगा, अनाहूत। जिसका निर्णय ना हुआ हो तो अनिर्णित कहलाएगा। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो क्या बोलेंगे उसको, अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय। कोई भी एक चीज लिख सकते हैं आप। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके तो क्या बोलेंगे, अकथनीय बोल दिया जाएगा। जो कहा ना गया हो तो क्या बोलेंगे, अकथित बोला गया। जिसका निवारण ना हो सकता हो तो क्या बोलेंगे, अनिवार्य है वो चीज़। तो ये भी अनिवार्य जो है इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा इस्तेमाल करते होंगे अनिवार्य शब्द का, लेकिन इसको मीनिंग आपको याद रखना है कि जिसका निवारण ना हो सके वही अनिवार्य होता है। अगला दे रखा है, जो अनुकरण करने योग्य हो तो क्या बोलेंगे, अनुकरणीय हो जाएगा वो। फिर किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या बोलेंगे, अनुचर बोल सकते हैं, अनुगामी बोल सकते हैं, अनुयायी बोल सकते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो क्या कहलाएंगे, अनुग्रहित। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी जो कथा होती है तो उसको बोलते हैं अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको बोलते हैं अंतःपुर।
अन्न की जो अधिष्ठात्री देवी यानी कि अन्नपूर्णा हो, ये तो आपको पता भी हुआ पहले से ही। एक एक अक्षर, तो इसको बोलते हैं अक्षरशः। जैसे बोलते नहीं कि अक्षरशः पालन करना है आदेश का, तो उसका मतलब क्या, एक एक अक्षर की पालन करना है। जिसे छुआ ना गया हो तो क्या बोलेंगे, अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो वो क्या कहलाएगा, अंकेक्षक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द ही पूछेगा जो सामान्य इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो आप उनको लगा नहीं पाएंगे आंसर उनका, अगर पता नहीं है तो। रूप के अनुरूप अगर है तो क्या कहेंगे उसको, अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, अविवेकी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो तो क्या कहेंगे, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो तो क्या कहेंगे, अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो तो क्या कहेंगे, अशक्त। अशक्त मतलब कमजोर व्यक्ति, जो निर्बल है उसको ही बोलेंगे अशक्त। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिणति। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, अपरिणति। अगला दे रखा है, जिस वस्त्र का पहना नहीं गया हो, यानी जिस वस्त्र को पहना नहीं गया है। तो जिस वस्त्र को पहना नहीं गया है तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रहत। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अप्रहत। विकृत शब्द जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। यानी कि जो कोई मूल शब्द होता है उससे जो विकृत शब्द बनता है तो उसको बोलते हैं अपभ्रंश। जैसे ततभव तत्सम पढ़े हैं, तो तत्सम तत्सम जो होते हैं वो मूल शब्द होते हैं, और ततभव जो होते हैं वो क्या होते हैं, विकृत शब्द होते हैं। यानी कि वो क्या है, एक प्रकार के अपभ्रंश हैं। अगला दे रखा है, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रशस्त। बिना पलक गिराए या फिर झपकाए तो उसको बोलते हैं अनमेष या फिर आपलक। अंक में सोने वाली स्त्री, तो अंक का मतलब ही होता है गोद। एक तो अंक का मतलब संख्या भी होता है, लेकिन अंक का दूसरा मतलब भी होता है गोद। तो उसको बोलते हैं, ऐसी स्त्री जो गोद में सोती है तो उसको बोलते हैं अंक शायनी। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति यानी पुरुष है तो गोद में सोने वाला जो पुरुष है वो क्या कहलाएगा, अंक शायी। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो तो क्या बोलते हैं, आप प्रगल्भ। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय कहलाएगा। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला तो अन्योदर कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरी माँ की कोख से जन्म लेता है उसको बोलते हैं अन्योदर। जो बिल्कुल खुला हो तो क्या बोलेंगे, अनावृत। मतलब खुला यानी ओपन एकदम है, जैसे चट्टानें होती हैं वो अनावृत होती हैं, खुली चट्टानें हैं जिसको जो ढकी नहीं है, तो वो हो गया आपका अनावृत हो गया। अगला क्या कह रहा है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, अनुल्लंघनीय बोलेंगे। जो ना जाना गया हो उसको बोलेंगे अनअवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो क्या बोलते हैं, अधिउड़ा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक ना आया हो तो उसको बोलेंगे अनागत। जिसका आदर ना किया गया हो तो क्या बोलेंगे, अनादृत। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखते हैं अनादृत को। मूल्य घटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अवमूल्यन। तो आपने पढ़ा भी हुआ इकोनॉमी में। जो किसी की ओर मुंह किया हो तो उसको बोलते हैं अभिमुख। फिर नीचे की ओर अगर मुंह किए हुए तो उसको बोलते हैं अधोमुख। अधिकार या कब्जे में आया हुआ है तो उसको बोलते हैं अधिकृत। यानी कि बोलते हैं नहीं, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो होता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर। तो अधिकृत का मतलब जो किसी के अधिकार या कब्जा किया हुआ है उस पर। सर्वाधिक संपन्न शासक जो है उसको बोलते हैं अधिनायक। जो देखने योग्य ना हो तो क्या बोलेंगे, आदर्शनीय। अगला दे रखा है, जो पहले ना देखा गया हो तो आदृष्ट पूर्व बोलते हैं इसको है। तो इम्पॉर्टेंट है, आदृष्ट पूर्व बोलेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो तो बोलेंगे अनुभूत। और परंपरा से चली आई हुई बात या फिर कोई उक्ति या फिर कथा जो होती है उसको बोलते हैं अनुश्रुति। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया है, अगर ऐसी कोई चीज़ है सुना ही नहीं गया तो क्या बोलेंगे, अनुश्रुत। तो इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। अनुश्रुति अलग है और अनुश्रुत अलग है। किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है तो उसको क्या कहलाते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा उसको बोलते हैं अभिप्सा। ठीक है, कैसे लिखना है देख लीजिए, अभिप्सा। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है अंडज के बारे में। तो जिसका जन्म अंडे से होगा वो अंडज कहलाएगा।
फिर अगला दे रखा है जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध होगा क्या कहलाएगा, असंवैधानिक कहलाएगा। और गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको बोलते हैं अंतेवासी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जो थके ना लगातार कर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अथक। जो व्यय ना किया जा सके तो अव्यय बोलते हैं उसको। जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो अनुत्तरित बोलते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो तो क्या बोलेंगे, अनदंत या फिर शाश्वत। ये ध्यान के कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। जो बदला ना जा सके तो क्या बोलेंगे, आप परिवर्तनीय बोलेंगे। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आगंतुक। जो यानी कि इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको क्या बोलेंगे, आगंतुक। जो आदर करने योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे, आदरणीय। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या बोलेंगे, आशातीत। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो आशा से ज़्यादा है जिसकी, यानी कि आशा से आपने कल्पना नहीं की थी ऐसा होगा, अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं आशातीत। अगला दे रखा है कि जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसको बोलते हैं आपत काम। तो ये भी ध्यान रखिएगा कैसे लिखने हैं। जो भविष्य के प्रति आशावान हो तो उसको क्या बोलेंगे, आशावादी बोलेंगे। आलोचना करने वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आलोचक बोलेंगे। आदि आदि से लेकर के अंत तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक उसको बोलते हैं आद्योपांत या फिर बोलते हैं आद्यांत। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। आकाश में गमन करने वाला है तो क्या बोलेंगे, आकाशगामी। जो अपने पैरों पर खड़ा हो तो उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक की बात करते हैं तो आपाद मस्तक। तो आपाद का मतलब, यहाँ पाद का मतलब क्या होता है, पैर होता है। मस्तक का मतलब सिर, तो सिर से लेकर पैर तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपाद मस्तक। आभार मानने वाला है तो आभारी कहलाएगा। जो आलोचना के योग्य हो तो आलोच्य बोलते हैं उसको। जो कवि तत्काल कविता कर डालता हो तो आशु कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा आशु कवि कौन होता है, जो ऐसा कवि जो तुरंत जो है किसी भी माहौल में अपनी नई कविता तैयार कर लेता है। जो स्वयं का मत मानने वाला हो क्या बोलते हैं, आत्माभिमत। ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्माभिमत बोलते हैं इसको, जो अपना ही मत मानता है। अगला दे रखा आकाश को जो चूमने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। जिस पर आक्रमण हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आक्रमण हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पता नहीं होगा तो आप गैस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए आक्रांत का मतलब जिसके ऊपर आक्रमण हुआ हो। और आक्रमण करने वाला क्या कहलाएगा, आक्रामक कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश से लौटा हो तो इसको बोलते हैं आगत पतिका। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। आगत फिर आगे पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अभी आया नहीं है मतलब आने वाला है, तो इसको कैसे लिखते हैं, आगम्यष्यत पतिका। तो ये देख लीजिए लिखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। जो ईश्वर को मानता हो तो वो आस्तिक कहलाएगा। जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो क्या कहलाएगा, आतंकित कहलाएगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला होता है जो क्या कहलाता है, आध्यात्मक कहलाता है। तो आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मक कहलाता है। अगला दे रखा है अतिथि की सेवा करने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अतिथि की सेवा करने वाला होता है उसको बोलते हैं आतिथेयी। तो आतिथेयी जो है कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके बाहें जो है घुटने तक हों तो उसको बोलते हैं आजान बाहु। गांधी जी को भी बोलते हैं आजान बाहु। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बाह होती है वो घुटने तक लंबी हो तो उसको बोलते हैं आजान बाहु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो तो उसको बोलते हैं आंत गर्व। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। जन्म लेते ही मर जाना इसका बोलेंगे आदंड पात। बालक से वृद्ध तक, यानी कि बालक से लेकर के बुढ़े होने तक इस समय को बोलते हैं आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी तक तो आमूल चूल, आपने सुना होगा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, यानी जड़ से लेकर चोटी तक, यानी हर चीज को परिवर्तन कर देना कहने मतलब। जन्म लेना और मरना तो इसको बोलते हैं आवागमन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय तो इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। काफी बार पूछा गया, याद रखिएगा। जो भगवान के सहारे यानी कि अनिश्चित आय है, यानी कि उसकी आय जो है उसका स्रोत का कोई ठिकाना नहीं है, कम पैसे मिलेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो तो उसको बोलते हैं आनुश्राविक।
ऊपर चढ़ने वाला क्या कहलाएगा? आरोही कहलाएगा। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको बोलते हैं इंद्रिय या फिर निग्रहवान। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसको बोलते हैं इंद्रिया जीत या फिर जितेंद्रीय भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इंद्रियों से परे होता है उसको बोलते हैं इंद्रियाती या फिर इंद्रियातीत भी बोलते हैं उसको दूसरा। तो इंद्रियाती भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इनको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ते रहिए हर टाइम के बाद, और लिख लिख के पढ़ते रहिए, ताकि जो है आपको जल्दी याद होगा और लिखने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको वर्तनी अशुद्धि नहीं होगी आपकी। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना फिर, और फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी अगले भाग में।